नमस्कार, न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की लड़ाई में भारत की इकोनॉमी पर, साथ ही भारत के आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा है कि रूस यूक्रेन तनाव का असर अभी भारतीय व्यापार पर नहीं पड़ा है, लेकिन इस वैश्विक तनाव की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की बढ़ती कीमत भारत की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण है। बताते चले, मंगलवार को कच्चे तेल की कीमत 93 से $94 की प्रति बैरल की करीब पहुंच गई। वहीं ऊर्जा क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा कहते हैं, भारत 85% तेल आयात करता है, जिसमें से ज्यादातर आयात सऊदी अरब और अमेरिका से होता है। इसके अलावा भारत इराक, ईरान, ओमान, कुवैत, रूस से भी तेल की आयात करता है। तनेजा आगे कहते हैं, दरअसल दुनिया में तेल के 3 सबसे बड़े उत्पादक देश सऊदी अरब, रूस और अमेरिका है। दुनिया के तेल का 12% रूस में, 12% सऊदी अरब और 16 से 18% उत्पाद अमेरिका में होता है। तनेजा कहते हैं कि अगर इन 3 में से 2 बड़े देश युद्ध जैसी परिस्थिति में आमने सामने होंगे तो जाहिर है इससे तेल की सप्लाई विश्व भर में प्रभावित होगी। यह युद्ध की आशंका ही तेल की कीमतें बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा वजह है। तेल की कीमतों का सीधा असर महंगाई से भी है। डीजल, पेट्रोल के बढ़ते दाम साग सब्जी और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर सीधा असर करते हैं। इसी बात की चिंता भारत को सता रही है। नरेंद्र तनेजा इसी बात को विस्तार से समझाते हुए कहते हैं, पिछले 1.5 महीने से भारत में तेल और पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी है। इसका एक कारण शायद चुनाव भी हो सकता है, परंतु इस 1.5 महीने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम 15 से 17% बढ़ चुके हैं। ऐसे में जब कभी भारत के तेल की कीमतें रिवाइज होंगी तो एक साथ 6 से 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। एक अनुमान के मुताबिक कच्चे तेल की कीमत में $1 प्रति बैरल की बढ़ोतरी से भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर 8,000 से 10,000 करोड़ का बोझ बढ़ सकता है। जाहिर है इसका असर आपकी जेब पर भी सीधे पड़ेगा। बात खाद्य तेल की करते हैं। तेल और नेचुरल गैस के बाद इस संकट का तीसरा बड़ा असर खाद्य तेल पर पड़ सकता है। जी हाँ, यूक्रेन विश्व का सबसे बड़ा रिफाइंड सूरजमुखी तेल का निर्यातक देश है। दूसरे स्थान पर रूस आता है। इंद्रानी बागची कहती हैं, दोनों देशों के बीच तनाव इसी तरह से अगर लंबे समय तक जारी रहे तो घरों में इस्तेमाल होने वाले सूरजमुखी की तेल की किल्लत भारत में हो सकती है। इसके अलावा यूक्रेन से भारत फर्टिलाइजर भी बड़ी मात्रा में खरीदता है। भारतीय नेवी के इस्तेमाल के लिए कुछ टरबाइन भी यूक्रेन भारत को बेचता है। इंद्रानी कहती हैं कि फर्टिलाइजर की किल्लत की भरपाई तो भारत दूसरे देशों से भी कर सकता है। नेवी के लिए खरीदे गए टरबाइन हाल फिलहाल में ही भारत पहुंचे हैं। इस वजह से आने वाले दिनों में समस्या केवल खाने के तेल की ही हो सकती है। धन्यवाद।